हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है। चलो, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग होती है, ठीक है। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, अदरवाइज जाने दें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। मैजिशियन एंड द मिरर। आपके पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी में है, ठीक है। मतलब कि इस वक्त ऐसा लग रहा है ये पर्सन हीलिंग कर रहा है, अपनी आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस। पास्ट में भी जैसे आप लोग की भी जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपके पर्सन पास्ट कुछ टाइम में साइलेंट रहे, अपनी हीलिंग अब हीलिंग में बिजी रहे हैं। आपके पर्सन एक साइलेंट मूड से गुजर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की हैप्पीनेस ओपन कर मतलब के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक डोर ओपन करना चाह रही है पर्सन अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर, लेट्स सी और देखते हैं और क्या हीलिंग है। वॉकिंग अवे। कुछ चीज़ों को छोड़ना है आपके पर्सन। अगर कुछ जगह से आपके पर्सन को डिटैच होना है, डिस्कनेक्ट होना है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोचे या नेगेटिव आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी है, उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं, एक वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। एक डिटैच हो रहे हैं। आपके पर्सन कुछ चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों से डिटैच होना चाह रहे हैं। अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, अगर टॉक्सिक लोगों से कनेक्शन है तो उन लोगों को छोड़ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स भी हैं, अगर आपके पार्टनर के अंदर ही कोई शेडो साइड है, नेगेटिविटी, आपके पार्टनर जानते हैं कि नेगेटिव साइड मुझ में है, ये नेगेटिव थॉट मुझ में है, ठीक है। सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं है तो आपके पर्सन उन सब चीज़ों से कंप्लीटली डिटैच होना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में एक मिररिंग एनर्जी में। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। द वर्ल्ड कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन या कर्मा को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन को क्लोज कर रहे हैं। अब ये ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहे हों, खुद को आपके पार्टनर ने जानबूझ के स्टक रखा हुआ हो, ओपन अप नहीं होना चाह रहे थे या चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे थे, तो वो एक टाइम क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो एक कर्मा क्लोज हो चुका है, कुछ कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। वो अपनी लाइफ में या तो गलत लोगों से डील कर रहे थे या गलत लोगों की सुन रहे थे या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में थे। कुछ चीज़ों को आपके पर्सन डिटैच करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। जिन नेगेटिव थॉट या जिन नेगेटिव पीपल्स की वजह से या जिन नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट या तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या आपकी लाइफ में मतलब कि एक स्मूथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ था या उनका एनवायरमेंट टॉक्सिक था या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। किसी के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, किसी के लिए टॉक्सिक फैमिली थी, किसी के लिए टॉक्सिक इस इंसान का बिहेवियर था, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना। मतलब कि कोई कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन अब हील होने के लिए रेडी है, हील हो रहा है, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की डोर ओपन करना चाह रहा है, क्योंकि जिस डार्क साइड में ये पर्सन रुका हुआ था वहां से इसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला, ठीक है। अकेलापन मिला और ये पर्सन एक अलोन एनर्जी में, ठीक है, अकेला रह गया। ऑल टाइड अप। आपके पर्सन थक चुके हैं, एक थकावट वाली एनर्जी है। जैसे ये पर्सन ऑल टाइड अप, बहुत थक गया है अपनी लाइफ में। जो कुछ भी हुआ अब तक, जो भी इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, जो भी शेडो साइड थी, जो भी इसको लग रहा था कि ये चीज़ फ़ायदा देगी, वो इंसान फ़ायदा देगा, वो काम फ़ायदा देगा, वो बिजनेस फ़ायदा देगा, या जो भी लोग थे जो इस पर्सन को अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहते थे, मतलब कि हर चीज़ से थक गया ये पर्सन। इसने अपनी लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, फैमिली को भी देख लिया, फ्रेंड्स को भी देख लिया, इन्वायरमेंट को भी देख लिया, लोगों को भी देख लिया, पैसे को भी देख लिया। ये पर्सन थक चुका है। अब इस पर्सन को सुकून चाहिए, अंदर की हैप्पीनेस चाहिए, एक इनर हैप्पीनेस। आपके पर्सन अपनी एक इनर हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ। आपके पर्सन आप विक्ट्री चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक सक्सेस चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है सक्सेस क्या है, एक इनर हैप्पीनेस है, ठीक है।
जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक न्यू जर्नी, किसी न्यू जर्नी पे निकलना चाहते हैं, कोई न्यू जर्नी अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू प्लान्स बनाना चाहते हैं, कुछ न्यू रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट है, ठीक है। कुछ जो चीज़ें पास्ट में कर दी वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, कुछ नेगेटिविटी जो कर चुके, जो नेगेटिव डिसीजन ले चुके पास्ट की तरह, कुछ आपके पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करी, कुछ गलत किया आपके पर्सन ने, कुछ गलत आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस था, कुछ नेगेटिव थिंकिंग थी आपके पर्सन की, शेडो साइड आपके पार्टनर पे असर कर रही थी, या तो ये पर्सन बहुत जजमेंटल था, ठीक है। एक जजमेंटल थॉट प्रोसेस, मतलब कि अपने आप को एक चेंज करना चाह रहा है। अगर ये पर्सन सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरी सिचुएशन है वो ठीक है, तो ये पर्सन नहीं मानी इसने आपकी बात, या तो नहीं सुनी इसने सिचुएशन की बात, ये ऑल टाइड अप, खुद से थक चुका है, ठीक है। बहुत एक थकन वाली एनर्जी, पर्सन ऑल टाइड अप की एनर्जी, जैसे इससे अब नहीं होगा, ये गिव अप करना चाहता है अपनी डार्क साइड पे, गिव अप करना चाहता है अपनी नेगेटिविटी पे, ठीक है। एक न्यू जर्नी, एक पॉजिटिव, एक लाइट साइड को चूज करना चाह रहा है, पॉजिटिव लोगों को चूज करना चाहता है। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो इस पर्सन के अपने हो, चाहे वो इस पर्सन के अपने ना हो, ठीक है। मतलब कि रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस इस पर्सन के लिए इशू थे, तो अब इसके लिए ये इशू नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है लोग अच्छे होने चाहिए, जो एक आपको पीस दे सकें, जो सुकून दे सकें जर्नी में, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका साथ दे सकें, जो आपके फायदे के लिए, मुफाद के लिए कनेक्ट ना हो, ठीक है। आपके पर्सन की थॉट्स कुछ इस तरीके के हैं अभी, ठीक है। आपके पर्सन एक अपनी लाइफ में हीलिंग पे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंज किया है, अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। आप खुद को होल्ड करके, कंट्रोल करके हैं, बैठे हुए हैं, मतलब अपने पैशन को, अपने आप को, जैसे एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास सपोर्ट है, डिवाइन की सपोर्ट है, आपका जैसे ऑरा चेंज हो रहा है, या आपका, या आपने अपनी लाइफ में इतना अपनी ज़िंदगी पर हार्ड वर्क किया है कि आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, पास्ट में आप इंडिसाइसिव एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आप क्लोज ऑफ थे, लेकिन अब आप जैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी अपनी लाइफ में किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने की है, ठीक है। ये पर्सन अपने पास्ट पैटर्न से, पास्ट थॉट से, पास्ट नेगेटिविटी से, या पास्ट में ये जो कुछ भी कर रहा था वो रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है राइट नाउ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल है ये पर्सन, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है, अपने कैरियर पे, अपने काम पे बिजी है, वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में जैसे कि जिस तरीके की मूवमेंट चाह रहा है वो नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर स्ट्रॉन्गली, ठीक है। जैसे एक सेल्फ खत्म हो रहा है, डेथ एंड रिबर्थ, अपनी ही सेल्फ में कुछ चेंजेस आना, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। जैसे मतलब कि आपके पर्सन को, आपके पर्सन अपने आप में कुछ बदलना चाह रहे हैं, अपने आप में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, अपने नज़रिए को, अपने थॉट प्रोसेस को, या दुनिया को देखने का तरीका आपके पर्सन का डिफरेंट था, अब आपके पर्सन बदलना चाहते हैं। ये पर्सन जजमेंटल माइंड रखता था, या बहुत पहले गलत सोचता था, बाद में कुछ और अच्छा सोचता था, ठीक है। इमोशनल है ये पर्सन राइट नाउ, इस पर्सन को इमोशनली एक जैसे साथ, किसी का साथ होना चाहिए इमोशनली, इसको इस बात का अंदाजा है। आपके पर्सन आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। एक अटैचमेंट फीलिंग, आपके पर्सन आपसे एक अटैच, उनको ऐसा लगता है, चाहे आप इस पर्सन की लाइफ में हैं या नहीं है, ये अटैचमेंट है, ठीक है। ये ऐसी कुछ अटैचमेंट है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं और आप इस पर्सन से बिलोंग करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद ये रिश्ता शायद ना बन सके कभी, जैसे इस पर्सन के थॉट ऐसे हैं, शायद ये सिचुएशन शायद जिंदगी भर के लिए खत्म हो गई है, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं भूल सकेगा, ठीक है। अपने आने वाली लाइफ में भी, अपने आने वाले वक्त में भी ये कभी आपको जैसे ये भूल नहीं सकता आपको, ठीक है। आप ऐसे वाले इंसान नहीं है कि आपको भूल सके, आपसे कहीं ना कहीं ये जुड़ा रहता है, आपसे कहीं ना कहीं ये पर्सन अटैच रहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपसे कैसे अटैच है ये नहीं जानता। डिस्टेंस है या कोई छुआ है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से यार इस पर्सन को कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस पर्सन की, जैसे इसने अपने आप को ही बैक स्टेप किया है इस सिचुएशन में। जो कुछ भी हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है क्यों दुख मिल रहा है मुझे, क्यों मैं इतना पेन में हूँ, क्यों मैं इतना एक स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना सफर कर रहा हूँ। जो मैं चाह रहा था वो हो गया, जो मैं चाह रहा था वो सब कुछ हुआ,
मैं अपने आप में एक सफर कर रहा हूँ। आपके पर्सन सफर कर रहे हैं अपने आप में, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, खुश नहीं है पर्सन, ठीक है, स्टक है बहुत ज्यादा, जैसे वो सुकून नहीं है। ये पर्सन कुछ एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ये ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, ये आपकी तरफ कुछ रश करना चाह रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ये बिल्कुल लीप ऑफ फेथ, कोई आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये जैसे ये डेस्टिनी से यहाँ पर कुछ चाहता है कि डेस्टिनी कुछ इसके फेवर में कर दे अब इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट में सब कुछ इसके फेवर में था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, ये व्हील अब आपके साइड है, व्हील आपको आपको जैसे आपके साइड टर्न हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन की विश है इस कनेक्शन को एक और चांस दिया जाए डिवाइन के थ्रू, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे इस व्हील को दोबारा देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में रिपीट होता हुआ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझल दिल से चल रहा है, बहुत ज़्यादा भरे हुए दिल से चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, इसको नहीं पता फ्यूचर में क्या है। ये जो इसके ऊपर जो ये बर्डन है, ये जो इसके ऊपर ये कांधों पे बोझ है, ये जो इसका एक स्ट्रेस है, ये कहाँ इसको लेकर जाएगा, ये इसको अकेलापन कहाँ लेकर जाएगा, ठीक है। ये पर्सन ये बात नहीं जानता, लेकिन ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, डिवाइन इसको एक चांस और दे इस कनेक्शन में, एक यहाँ पर इसकी लाइफ में कुछ ऐसा एक मिरेकल हो इसकी लाइफ में, एक चांस इसको और मिले। आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर काफी फेयरफुल है, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले टाइम को लेकर ये पर्सन किसी तरीके का फेयर, किसी तरीके का डर, किसी तरीके का बर्डन लेकर चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। इस पर्सन को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है ये अपने फ्यूचर को लेकर, अपने अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेकर या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर, कुछ कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन लोगों से हेल्प ले रहा है, विजडम, ठीक है, किसी मतलब के लोगों से एक अपने अपने प्रॉब्लम में इसको क्या करना चाहिए, लोगों से हेल्प ले रहा है, ये विजडम से काम लेना चाहता है, ठीक है। जो इसका इसका तजुर्बा है, जो उसके पास विजडम है, ये उससे फैसला करना चाहता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फेयरफुल नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन है, ये चाहे तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ठीक है, मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हुआ नजर आ रहा, अपनी लाइफ में बहुत सैड है, अपसेट है, ठीक है। कोई चीज़ इसको अच्छी नहीं लग रही, या कोई चीज़ इसको वो इसके दिल को नहीं भा रही, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, चाहे ये एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे ये अपने आप से भी इस बात को छुपा रहा है कि इसके दिल में आज भी आपकी मेमोरीज हैं, ये आपको मिस करता है, ये आपको बैठता है तो उसको सिर्फ आपकी याद आती है, ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में कनेक्ट होना चाहता है, इसका दिल सिर्फ जैसे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपके साथ कुछ सोच रहा है, ये कुछ आपके साथ देखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। ये आपको लेकर फ्यूचर सोच रहा है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, मिसिंग एनर्जी है, मेमोरीज हैं, कनेक्ट होना चाहता है, एक लव रिलेशनशिप निभाना चाहता है, कुछ अपनी ज़िंदगी में आपके साथ शेयर करना चाहता है, अपनी लाइफ को शेयर करना चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन किसी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ये पर्सन और आपके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आप लोग किसी डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस कवर करना है, हीलिंग के बाद ये डिस्टेंस कवर हो सकता है, यहाँ पे हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन में, ये पर्सन को सोचते हैं। मेरे व्यूवर के लिए 3 कार्ड्स। कम्युनिटी, कॉमन फ्रेंड्स है, तो ये पर्सन कॉमन फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के केयरिंग कनेक्शन, ये पर्सन आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, केयर करता है, चाहे इसने आपको डिसीट दी है, कुछ नेगेटिविटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, टेम्पल पाथ, ठीक है। ये अगर इस पर्सन ने पास में आपके साथ कुछ रॉन्ग, कुछ गलत किया, तो इस पर्सन को जैसे बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, इस पर्सन को जैसे एक चीज़ पता चल रही है कि आप डिजर्व नहीं करते थे इसकी नेगेटिविटी, ठीक है। डोर टू वेट, डोर टू रोमांस एंड, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट होता हुआ देखना चाहता है, ये पर्सन इस वक्त हर्ट है, ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी पास्ट में नेगेटिविटी रही है, उससे ये परेशान है। इस पर्सन को पता है इसके दिल की चाबी आपके पास है, ठीक है। आप इसका जैसे इसका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, उसको आप हील कर सकते हैं, उसको आप जो क्लोज ऑफ है उसके अंदर एक आप खुशियाँ, पीस,
सब आपसे, उसके डोर आपसे खुल सकते हैं, उन डोर को आप खोल सकते हैं जो बंद है। इस वक्त हर्ट है, क्लैरिफाई हार्ट ब्रोकन। ये पर्सन क्यों इतना हर्ट है, क्लैरिफाई हार्ट ब्रोकन। ओके, क्योंकि स्टक है अपनी लाइफ में, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा और कोई डिसीजन नहीं ले रहा, ये राइट नाउ कोई डिसीजन नहीं ले रहा आपके लिए, स्टक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। ये किसी मैरिज और कमिटमेंट का डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कुछ सोच रहा है। क्लैरिफाई डिसीट, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी क्यों है। इस पर्सन ने शायद आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, या किसी और थर्ड सिचुएशन या किसी और थर्ड पार्टी की तरफ मूवमेंट करके गया था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इस पर्सन ने आपको, आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, या आपको किसी से कंपेयर किया था, या बहुत जजमेंटल हो गया था, या आपको लेकर इसने कोई आपको धोखा दिया था, कुछ ना कुछ इसने आपके ऊपर किया है, किसी और को आपके ऊपर चूज किया है, किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी है। मतलब कि भाई ये डिस्टेंस को खत्म करना चाहता है, आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी चाहता है। ये पर्सन चाहता है रिस्क टेकिंग करना, और चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है। इस पर्सन को एक जैसे रिग्रेट है, जो अगर इसने आपके ऊपर किसी और लविंग रिलेशनशिप को चूज करा है, इसने आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया था या आपको धोखा दिया था, उस चीज़ से ये पर्सन इस वक्त हर्ट है। ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, या आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। इस पर्सन को आपके लिए जैसे जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, इसकी इमोशनल एनर्जी है आपको लेकर। लेकिन इसने आपको आपको कोई धोखा दिया है, कुछ ये जानता है इसने आपके साथ क्या किया है, इसको पता है इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। आप वेट कर रहे थे, इस पर्सन का बहुत स्लो था, ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट था, स्टक हुआ था, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हुई थी, चीज़ें बढ़ नहीं रही थी आगे, चीज़ें जैसे आगे की तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं थी। ये आपके लिए लव फील कर रहा है, इसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ एक अबंडेंस को एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब इस पर्सन के जैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स ये आपके लिए फील कर पा रहा है, जैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, इस वक्त इस एनर्जी में है, ठीक है। इस पर्सन को डिसीजन लेना है, ये डिस्टेंस को कवर करना है आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करके, जिससे यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन को स्टेबल करना है। ये भी लाइफ में स्टक है, ये आपके अलावा कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा और आपके लिए रिस्क टेकिंग कर नहीं पा रहा, ऐसी जगह स्टक हुआ हुआ है। इसको जैसे ही आपको दूर से देख रहा है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, कुछ हुआ है, पास्ट का इफेक्ट, पास्ट का रिफ्लेक्शन इस कनेक्शन पे इस वक्त है। आपका प्रेजेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। करंट एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ इस टाइप की है। ये पर्सन एहसास कर रहा है इसने गलत कर दिया है, इससे गलतियां हुई हैं, इसने खुद को भी एक स्टकनेस में डाल दिया है, खुद भी स्टक हो चुका है। क्योंकि इसको जब आप मिले तो ये एक जैसे फॉर ग्रांटेड लिया, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, या तो इस पर्सन को लग रहा था आपसे बेहतर इसकी लाइफ में ऑप्शंस आएंगे, या तो ये अपनी लाइफ में यंग टाइम पे था बहुत ज़्यादा, या अपनी लाइफ में ये जैसे इस पर्सन को जैसे लग रहा था बहुत जैसे कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी नहीं होती जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर इंसान कुछ गलत ही कर बैठता है, तो इसने एक ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ सब कुछ किया इसने, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना, आपके ऊपर लोगों को चूज करना, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है इस रिश्ते को लेकर। आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, आप जो अपना बेस्ट दे सकते थे आपने दिया, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है, आप इस सिचुएशन से आपको समझ नहीं आता इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।